नमस्कार। ओबीसी बहुजन समाज के लोग आज यहाँ पर तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, केरला हो और कई राज्यों से यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में आज धरना देने के लिए आए हुए हैं अपनी हक और अपने अधिकार के लिए। इनका बार बार एक स्लोगन अभी जैसा कि मैं सुन रहा था, बीसी राज्य अधिकार। तो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं सीपीआई के राज्यसभा सांसद अजीज पाशा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज सारे हिंदुस्तान भर से लोग जो आके जो यहाँ पर धरना कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि आज प्रजातंत्र में जो है देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे कैस्ट जिनकी संख्या बहुत कम है, उनका पूरा पल्ला भारी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मंडल साहब जो ना ओबीसी के लिए 11 इंडिकेटर्स बनाए, वो इंडिकेटर्स के लिहाज से जो ओबीसी में आते हैं उनको जो है ना उनका हक मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में, ये एजुकेशन में, हर फील्ड में ये लोग पीछे हैं। तो सेंसस कराने के लिए हुकूमत आगे पीछे हो रही है। इनको पता है अगर सेंसस में बात आ गई कि इनकी संख्या कितनी है तो ये लोग अपना असरअंदाज करेंगे। इनकी जो छुपी ढकी जो पॉलिसी है, जो किनको ना ऊपर करना किसको नीचे करना, वो पॉलिसी है ना सबके सामने, स्क्रीन के सामने आ जाएगी। इसलिए कि ये लोग नहीं चाहते। इसीलिए हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि इनके पास कोई इस किस्म का सुझाव नहीं है, वो सेंसस कराने वाले नहीं है। तो इसलिए इसके लिए तमाम जितने भी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन एकजुट होकर हुकूमत पर दबाव डालना, ये डेमोक्रेसी में जो है ना प्रजातंत्र में अगर दबाव डालेंगे, आंदोलन करेंगे, उसका परिणाम निकलेगा। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। यही मांग रहे और यही चाह रहे कि अपना बीसी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही, उसके रेजिम, उसके समय में ही ये हिंदुस्तान को, ओबीसी वालों को अपना आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें विधानसभा और पार्लियामेंट में अभी तक पिछले 75 सालों से अभी तक ये ओबीसी वालों को ये विधानसभा और लेजिस्लेचर में आरक्षण नहीं है। ये बहुत कमी बात है। हम ये मांगते हैं केंद्र सरकार से, ये आपके नेतृत्व में अभी 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन रातों रात में दे दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने के टाइम पे ही अपना जो आरक्षण मिलना है वो अभी ही मिलना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। हम विचार करें इससे पहले, हम यहाँ पे ये महाधरना करने से पहले हम बहुत बड़ा विचार किए। वो विचार में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल आए थे, वो बताए थे कि 54% जो पॉपुलेशन है ओबीसी लोगों का, उसमें से आधा 27% पहले आरक्षण प्राप्त करने के बाद, वो आरक्षण भी 27% भी असेंबली में और पार्लियामेंट में प्राप्त करने के बाद, अगले वाला जो होना है, जो बाकी अपने जनाबा के अनुसार जो प्रतिशत मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हम वो आरक्षण मिलने से ये अपने वालों का प्रेजेंस बढ़ जाएगा ना। ये असेंबली और पार्लियामेंट में ओबीसी वालों का अगर पॉलिटिकल आरक्षण मिलता है, तो लेजिस्लेचर आरक्षण मिलता है, तो अपने वाले भी अंदर जाने का एक मौका मिलता है ना। अभी तक क्या है, अनटचेबिलिटी, अभी ओबीसी वालों का अनटचेबिलिटी चल रहा है असेंबली में और पार्लियामेंट में। ये 75 साल होने के बावजूद भी अभी भी ओबीसी वालों का ये विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में अनटचेबिलिटी है। वो तो बहुत आगे चले गए ओबीसी वालों, तो उसके पास तो जमीन है, उसके पास तो पैसे, उसके पास दौलत है, अपने पास कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी खुद वो बोलते हैं कि ये देश के निर्माता है जो है वो ओबीसी वाले पिछड़े वर्ग है। अभी वो पिछड़े वर्ग काम करके इतना बड़ा सरकार को 45 लाख करोड़ बजट का देश को जो बनाया, उसको वापस कुछ देने का मतलब नहीं होता ये प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी सोचना चाहिए, वो जहाँ से आए, वो ओबीसी वर्ग से जो आए, उन लोगों का कुछ करने का अभी एक वक्त मिल गया है उसको। इसलिए हम मोदी जी से ये मांगते हैं, तुरंत पार्लियामेंट में 27% वो लेजिस्लेचर आरक्षण मिलने के लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जरूरत है। अपना आबादी तो अपने को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। आप सभी तो जानते हैं, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो 1931 में हुआ था, उसमें अपना प्रतिशत हुआ था 54% ओबीसी वालों का जनगणन है ऑलरेडी। तो अभी क्या है, अभी ये अपना पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो प्रतिशत भी बढ़ गया। अभी हम चाहते हैं कि 60%
तक ओबीसी वाले इस देश में हैं, उन लोगों का जनगणना करना चाहिए। लेकिन अभी ये जो सरकार है, ये सरकार वो उसके पॉलिसी जो है उसके हिसाब से जनगणना करना नहीं चाहती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है 2017 में अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में खुद कहा है कि आने वाले सेंसस में कैश सेंसस करेंगे। लेकिन 2021 में अभी जो सेंसस चल रहा है उसके लिए 4,100 करोड़ रुपया पब्लिक मनी खर्च करने वाले केंद्र सरकार। ये करने के बावजूद भी अपना गणना नहीं होता है, कुल गणना नहीं होता है, कैश सेंसस नहीं होता है, तो फायदा क्या है? अपने पैसों से तुम्हारा काम कैसा हो सकता है? अपने पैसों से अपने वालों का काम होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि अपना बीड कितना है इस देश में, तो जानने के बाद हमें पता चलेगा। जो जितना है उसको उतना दे देंगे। सब तो जानते हैं, अब मोदी जी तो ओबीसी है, लेकिन वो जो पार्टी चल रहा है वो ओबीसी वालों के हाथ में नहीं। अभी उसका भी थोड़ा लिमिटेशंस हो सकता है, मोदी जी का भी लिमिटेशंस हो सकता है। हम लोग अभी मोदी जी ने अपने कैबिनेट में 27 ओबीसी वालों को अपने कैबिनेट में भी स्थान दिया। तो इसका मामला ये है कि वो 27% तक तैयार है। ये लेजिस्लेचर में और असेंबली में, पार्लियामेंट में उसको भी 27% आरक्षण देने के लिए उसने कौन रोक रहा है, कौन सी पार्टी रोक रहा है, वो हमें जानना चाहते हैं। वो जो पार्टी रोक रहा है तो उसके नाम हम जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहता है।